संपन्नता तो बढ़ी ही है जी। साधन भी बड़े हैं। और आप ये देख रहे हैं कि बढ़ती हुई मोटरसाइकिलें, कारें और उनसे निकलने वाला धुआं किस प्रकार पर्यावरण को विषैला बना रहा है। लेकिन जिन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकृति पूरी तरह से स्वच्छंद होकर जीवित रहती थी, जी। आज वहां भी प्रकृति की सांसें घुट रही हैं। आज वहां भी प्रकृति बेचैन हो गई है और आप देख रहे हैं उसके परिणाम। आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के परिणाम आए हैं। परंतु फिर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ते इस पर्यटन के स्वच्छंदतावादी चिंतन ने उन प्रकृति के स्थलों को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। बिल्कुल। वहाँ के बनने वाले होटल, वहाँ बनने वाली चौड़ी चौड़ी सड़कें और वहाँ पर तेजी से बढ़ते पर्यटकों की संख्या और फिर बिना पर्यावरण का ध्यान रखे हुए बनाए जाने वाली औद्योगिक इकाइयाँ, वो सब कहीं न कहीं प्रभावित कर रही हैं। इसमें एक बड़ी बात पांडे जी और है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा जी, और वो ये है बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी के साथ बढ़ते हुए जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को साधन चाहिए, जमीन चाहिए, तो वो वहां तक भी दौड़ेंगे जहां जहां खाली जमीनें होंगी, जहां जहां खाली स्थान होंगे। तो जब दौड़ेंगे तो वहां फिर विकास के संसाधन भी, सड़कें भी बनेंगी, वहां फिर उद्योग भी लगेंगे और फिर पर्यावरण प्रदूषित होगा। इसलिए हमें संपूर्ण दृष्टि से पर्यावरणीय समस्याओं का चिंतन करना है। एक एक पक्ष से टुकड़ों टुकड़ों में नहीं सोचना, संपूर्ण दृष्टि से पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज की है तो वो है जन जागरण की, वो है ज्ञान की और वो है शिक्षा की। शिक्षा, ज्ञान और जन जागरण अगर पर्यावरण के प्रति लोगों में चेतना पैदा कर दे तो पर्यावरणीय समस्याओं को बहुत हद तक उनका समाधान किया जा सकता है। जी बिल्कुल। यदि हम जागरूक होंगे तभी हम अपना परिदृश्य और पर्यावरण दोनों को वैसा बना पाएंगे जैसा हम चाहते हैं और जैसी कि हमारी आवश्यकता है। जी। तो दर्शकों, हम यही कह सकते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक जनमानव की जिम्मेदारी है। हम अपनी परंपराओं को देखें, हम अपनी प्राचीन सभ्यता को देखें या फिर हम अपनी आवश्यकताओं को देखें, हर तरफ हमें एक ही बात नजर आती है और वो ये है कि पर्यावरण की चिंता हम सभी को होनी चाहिए।